और उनके छाया चित्र को कोटि कोटि नमन करता हूँ और शीश झुकाता हूँ। दादा के बारे में मैं एक बार मुझे ये याद आती है कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था, तो भी वो आते थे, हर सुख दुख के कार्यक्रम में शामिल होते थे, आनंद में रहते थे। वो उनके चेहरे पे मैंने कोई शिकस्त नहीं देखी। और जहाँ भी कोई व्यक्ति आनंद में, उत्सव में, मौन में और प्रेम में होता है, वो आदमी परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। उसी तरह आज दादा परमात्मा को उपलब्ध हो गए। लेकिन ये भी अटल सत्य है कि ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। ज़िंदगी और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरता है वो जन्मता है। लेकिन वो नहीं मरता, वो नहीं जन्मता जो शाश्वत को जान लेता है, जो सत्य को जान लेता है। जैसे भगवान बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, कृष्ण ने जाना। मैंने एक कहानी कहीं सुनी थी सिकंदर के बारे में, जो दुनिया जीतने चला था। सिकंदर ने कहीं सुन रखा था कि दूर मरुस्थलों में एक ऐसा झरना है कि उस झरने का अगर पानी पी लो तो वो अमर हो जाता है। तो वो जहाँ से भी गुजरा, उसने अपने सैनिकों को बोल रखा था कि जहाँ से भी गुजरो ध्यान रखना है कि वो झरना कहाँ है। तो एक घड़ी ऐसी आई कि वो झरना मिल गया, अमृत का झरना। उसने सारे झरने के चारों तरफ पहरा लगा दिया और अकेला गया उस झरने के पास। तो उस झरने में छोटी सी गुफा में, छोटी सी खोई में एक झरना था। ऐसा झरना, ऐसी शुद्धता, ऐसी सफाई कहीं नहीं देखी थी, स्फटिक मणि जैसा। जैसे उसने झरने में अंजलि भरी और पानी पीने लगा, एक आवाज़ गूंजी झरने में कि रुक जा। उसने हड़बड़ा के देखा कौन था, तो एक कौवा था बोलता हुआ। उस कौवे ने कहा, मेरी बात सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर चाहे तो तू उसे पी लेना, 2 मिनट रुक जाएगा तो कोई हर्ज नहीं होगा। उसने कहा कि मैंने भी ये कहानी सुनी थी झरने की, और मैं भी तेरी तरह ढूंढता ढूंढता यहाँ आया था। उस झरने का पानी मैंने भी खूब पिया, लेकिन अब मैं आकाश से गिरता हूँ तो मरता नहीं, आग में कूदता हूँ तो पंख जलते ही नहीं, जहर पीता हूँ तो असर होता ही नहीं। फिर भी तू चाहता है तो ये पानी पी ले, फिर याद रखना कभी तू मर ना पाएगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मृत्यु पे विजय नहीं पानी, हमें जीवन पे विजय पानी। और जीवन को वही जान पाता है जो जीवन को जान लेता है। और मृत्यु हमारी दुश्मन नहीं है, मृत्यु हमारी मित्र है, महामित्र है। ये अवसर है कि मृत्यु हमें एक नया जन्म देगी, एक नया बचपन देगी, एक नई ताजगी देगी। लेकिन हम लोग हैं कि मृत्यु को ढांकते रहते हैं। हम लोग मरघट को बनाते हैं गांव के बाहर, जबकि होना चाहिए अंदर, कि 25 बार भी वहाँ से निकलो तो ये पता चले कि हमारा अंतिम निवास यही है। जीवन की सारी आपाधापी, सारी दौड़ धूप यहीं छूट जाती है। हम जब युवा होते हैं तब हम मृत्यु का ख्याल नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कल कोई मरा था, परसों कोई मरा है, आज कोई मरेगा। तो जिसको जवानी में ये सबक आ गया, जिसने ये सीख लिया कि मृत्यु का स्मरण आ गया, उसकी जवानी में, उसके जीवन में क्रांति घटती, जैसे भगवान बुद्ध को घटी। भगवान को बुद्ध को घटी तो उन्होंने सत्य को जाना और सत्य को बताया। लोग उनके विचार, उनके आदर्शों को पढ़ते हैं। तो जैसे मृत्यु का स्मरण हो गया तो जीवन में क्रांति घटेगी, हम कुछ अच्छा करेंगे। तो जिस जीवन में जो सीखा है वो हम अगले जीवन में उसको काम में ले लेंगे। और अगर मृत्यु ना होती तो संन्यास ना होता, और अगर मृत्यु ना होती तो पूजाएं ना होती, प्रार्थनाएं ना होती, ना परमात्मा होते, ना होते बुद्ध, ना होते कृष्ण, ना होते महावीर, ना होते क्राइस्ट। अगर मृत्यु ना होती तो ये धरती दिव्य पुरुषों को तो जन्म नहीं दे पाती, इंसानों को भी नहीं। ये धरती पूरी जानवरों से बन जाती। इसलिए हमें इंसान का जन्म मिला है तो शांत में, मौन में, प्रेम में जियो, क्योंकि परमात्मा और कुछ नहीं है। परमात्मा क्या है? परम आनंद की अनुभूति है। जब आप परम आनंद में रहते हैं, आप उत्सव में रहते हैं, आप खुश रहते हैं खुद से, तब आप खुद परमात्मा हो जाते हैं, आप परमात्मा की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई सी भी इच्छा शेष रह जाती है, मन में किसी के लिए जलन, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध रह जाता है, तो आप नर्क में रहते हैं, आप परमात्मा को नहीं उपलब्ध हो सकते। तो जैसे जीने की कला है शांत में, मौन में, ध्यान में, प्रेम में, वैसे ही मरने की भी कला है शांत में, मौन में, ध्यान में।
तो ये दो कलाएं थी, जीने की और मरने की, मैंने सिखाई। अब ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, जीवन और मृत्यु की। मरना तो सबको है, यहाँ सबको मरना पड़ता है। अब ये बात थोड़ी सामाजिक हो जाए कि मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, या आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे एक महापुरुष का हाथ है। और आज हम जो साहब, कई बाबा आए और कई साहब गए, और कई साहब आएंगे और कई साहब जाएंगे, लेकिन हम सबको साहब बनाने वाले एक ही साहब थे, बाबा साहब। तो बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ और आप सब सुन रहे। ये है संविधान का अनुच्छेद 19, बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, जुलूस करने की आज़ादी। आज हमको शिक्षा का अधिकार है ना। एक समय ऐसा था जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, उस तालाब से भी हमको पानी नहीं पीने दिया जाता था। उस सब से लड़के बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 लिखा, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और आज हम कहीं भी हो, किसी भी 5 स्टार में होटल में जाके टांग पर टांग रख के चाय पीते, वो किसकी वजह से? वो बाबा साहब की वजह से। आज हमारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ, महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो किसी भी समाज से, उसको अधिकार बाबा ने हिंदू कोड बिल दिया और उनको पढ़ने का अधिकार दिया। तो आप सब माताओं बहनों से मेरी विनती है कि आप किसी भी ईश्वर की पूजा करती हैं, आपके घर में जितनी भी तस्वीरें हो उसमें एक बाबा साहब की तस्वीर लगाइए, क्योंकि आपको पढ़ने लिखने की आज़ादी बाबा साहब ने दी। आपको नौकरी में अधिकार दिया, नौकरी में मातृत्व अवकाश दिया, तो ये सब हमें बाबा साहब की देन है। तो हमें हमारे समाज को बताना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। और पढ़े लिखे युवाओं और मेरे भाइयों से ये निवेदन है मेरा कि जवानी उसको नहीं बोलते, जवानी डरना नहीं जानती, लड़ना जानती है। जो टूटना कबूल करेगी लेकिन झुकना कबूल नहीं करेगी। तो हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को थोड़ा समय, थोड़ा हुनर और थोड़ा पैसा दे। और हम यहाँ कैसे आए, कभी चौराहे पे बैठे तो बताएं उनको कि भाई मैं पढ़ कैसे पाया, लिख कैसे पाया, मैं आज क्या बिजनेस धंधा कर रहा हूँ। सब किसके पीछे है? बाबा साहब के पीछे है। बस मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। और अंत में आप सभी ने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।